हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 11। आज का हमारा टॉपिक है कि जीएसटी में जो जनरल एंट्रीज होती है वो किस तरह से की जाएगी। आज हम इसको बड़ा इजी करते हैं। देखिए क्या होता है कि जीएसटी आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था कि जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जितने भी पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको हटा के सिर्फ एक टैक्स लगा दिया, ठीक है, जिसका नाम था जीएसटी। ठीक है, और ये किस नाम से आया था? वन नेशन वन टैक्स। ओके, तो देखिए आज इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। आपको पता है कि जब भी परचेज या फिर सेल होता है तो उस पर भी आपको टैक्स पहले पे करना पड़ता था। अब उस पे जो टैक्स पे करना पड़ेगा उसका नाम क्या होगा? अब जीएसटी। ठीक है, और जीएसटी को हमने 3 पार्ट्स में इसके 3 कंपोनेंट्स किए थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पे करते हैं जीएसटी। और एसजीएसटी का मतलब क्या था? जो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी पे की जाती है। और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें मतलब सिर्फ एक गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसको पे किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले जब फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, अगर गुड्स को परचेज़ करते हैं तो उस टाइम क्या होता है? परचेज़ को तो हम, आपको पता है, हमेशा परचेज़ डेबिट होता है। एक इसके आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो परचेज़ होता है उसके साथ जो जीएसटी हम पे करेंगे उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। ठीक है, परचेज़ के साथ जो होती है वो होती है इनपुट जीएसटी, और सेल के साथ हमें जीएसटी रिसीव होती है जो हम कस्टमर से लेते हैं। ठीक है, उसकी पेमेंट कस्टमर करता है तो उसके हमें जो रिसीव होती है उसका नाम होता है आउटपुट जीएसटी। ठीक है, ओके। देखिए अगर हम परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमें जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो जीएसटी जो होगी वो इनपुट जीएसटी होगी और वो एज ए डेबिट, मतलब एज ए एक्सपेंस दिखाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इनपुट सीजीएसटी अगर क्या है, सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी भी दी जाएगी और एसजीएसटी भी, आपको पता है। और अगर आपका क्या है, इंटर स्टेट है तो आपकी ये दोनों दी जाएंगी। और अगर इंटर स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट के ऐसे अंदर हो रही है, तो उस टाइम क्या दी जाएगी? आपको पता है, आईजीएसटी। ठीक है, 2 स्टेट के बीच में है तो ऐसे, और एक ही स्टेट के बीच में है तो इंटर स्टेट दी जाएगी। ओके, तो हमने ये सारे एक साथ लिखे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है सारे एक साथ आएँ। तो परचेज़ के साथ आपको पता होना चाहिए इनपुट जीएसटी लगेगी। ठीक है, और टू बैंक या फिर जो भी क्रेडिटर आपका होता है हमेशा जनरल एंट्रीज में, या तो क्या आएगा, बैंक से पैसे हमें चले जाएंगे, या क्रेडिटर इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉर द परचेज रिटर्न, बिल्कुल इसका अपोजिट। इसका मतलब क्या होता है कि परचेज रिटर्न में आपकी जो गुड्स होती हैं वो वापस से आपके पास आ जाती हैं। तो जो क्रेडिटर पहले हमने एज ए लाइबिलिटी बनाया था उसको दोबारा से हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और जितना हमें परचेज रिटर्न मिला है वो अमाउंट, ठीक है, क्रेडिट में जाएगी, और इसके साथ जो जीएसटी भी हमें पे की थी वो भी हमें वापस मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फॉर द सेल ऑफ गुड्स, अगर सेल कर रहे हैं गुड्स को तो ये बिल्कुल जो परचेज रिटर्न होता है इसकी एंट्री इसकी जैसी होती है। ठीक है, बस इसमें नेम क्या आ जाता है, बैंक या फिर डेटर आ जाता है, मतलब या तो बैंक में पैसे आ जाएंगे या हमारा डेटर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, टू सेल अकाउंट हो जाएगी, या उसके साथ टू आउटपुट सीजीएसटी, इसका मतलब टू आउटपुट जीएसटी होगी, जीएसटी जो रिसीव होगी हमें। ठीक है, तीनों जीएसटी आ जाएंगे, आउटपुट टू आउटपुट एसजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी या आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न की आपको पता है ये बिल्कुल सेल का अपोजिट होती है। तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, अब डेबिट, क्योंकि सेल जो थी हमने पहले की थी सेल, उसके बदले पैसे आए थे, वो उसके बदले हमें अब देने हैं, वो परचेज़ की तरह ट्रीट होगी। और इसके साथ क्या हो जाएगी, जो आउटपुट जीएसटी थी वो हमें अब वापस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और टू डेटर, जो डेटर है, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया, इतना उसको एज ए क्रेडिटर बना दिया, उसको देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो एंट्रीज होंगी वो क्या होगी, फिक्स एसेट को करेंगे डेबिट, क्योंकि ये एक खर्चा होता है, और इसके साथ जो भी जीएसटी इनपुट हम पे करेंगे उसको भी डेबिट करेंगे, और टू बैंक। ठीक है, आज के लिए हम सिर्फ इतनी एंट्रीज करेंगे, बाकी की एंट्रीज कल करेंगे। ठीक है, ओके।